हैप्पी बर्थडे टू यू, बट इज इट रियली हैप्पी? नमस्कार। आज हम बर्थडे डिप्रेशन, जिसको बर्थडे ब्लूज भी कहते हैं, पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा बर्थडे एक स्पेशल दिन होता है और हमारे सभी सगी संबंधी और फ्रेंड्स हमें दिन भर हैप्पी बर्थडे विशेस भेजते रहते हैं। ये चलन डिजिटल दुनिया में और भी बढ़ गया है। हालांकि जन्मदिन आमतौर पर सुखद भावनाएं और सकारात्मक अनुभवों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस विशेष दिन यानी कि अपने बर्थडे पर कुछ लोग डिप्रेस्ड महसूस कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि बर्थडे डिप्रेशन या बर्थडे ब्लूज क्या है और हम इससे कैसे निपट सकते हैं। जन्मदिन का डिप्रेशन क्या है? जन्मदिन का डिप्रेशन या जन्मदिन उदासी कुछ लोगों में काफ़ी आम है। कुछ लोगों के लिए जन्मदिन दुख, चिंता और भय का कारण हो सकता है। जन्मदिन के डिप्रेशन में चिंता, चिड़चिड़ापन और सामाजिक अलगाव की भावनाएं शामिल हो सकती हैं। ये उम्र बढ़ने, अतीत के बुरे अनुभव, अलगाव या अकेलापन और इसे एक खास ढंग से मनाने का प्रेशर आदि हो सकता है। जन्मदिन की उदासियां वास्तविक है, लेकिन हर कोई उन्हें समान तरीके से या समान तीव्रता से अनुभव नहीं करता है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, भावनाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं और आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के फैक्टर्स हैं जो आपको यह महसूस करा सकते हैं कि आपके जन्मदिन के आसपास कुछ गड़बड़ है। ये भावनाएं आपके भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। रिसर्च में किसी के जन्मदिन को लेकर होने वाली परेशानियों को स्ट्रोक्स के बढ़ते जोखिम के साथ भी जोड़ा गया है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि जन्मदिन पर आत्महत्या यानी सुसाइड से मरने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर 35 या उससे अधिक उम्र के लोगों में। आइए जानिए बर्थडे डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। जन्मदिन डिप्रेशन के दिए गए लक्षण माने गए हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे भय की भावनाएं, बर्थडे के बारे में ना सोचने का प्रयास करते रहना, अपनी उम्र को लेकर चिंतित रहना, जन्मदिन के बारे में पूछने वाले लोगों से नाराज़गी, जश्न मनाने की इच्छा की कमी, जन्मदिन के आसपास उदासी, चिंता या क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं होना, नींद व भूख में बदलाव, ध्यान या एकाग्रता संबंधित समस्याएं, शारीरिक पीड़ा, अपने जन्मदिन से ही दूर रहने की इच्छा होना, दुख की लगातार भावनाएं, लो सेल्फ एस्टीम यानी कम आत्मसम्मान, समाज से दूरी बनाना, स्लीप डिस्टर्बेंस, पिछली घटनाओं को लेकर चिंता या नकारात्मक भावनाएं, ब्रेन फॉग या मानसिक अस्पष्टता, भावनात्मक उत्तेजना या एक्साइटमेंट और अंत में जन्मदिन मनाने में इंटरेस्ट ना लेना आदि। ये भावनाएं आमतौर पर बर्थडे के कुछ हफ्ते के भीतर दूर हो जाती हैं। यदि आप जन्मदिन पर डिप्रेशन का अनुभव करते हैं और वह लक्षण 2 सप्ताह के भीतर गायब हो जाते हैं, तो आप संभवतः जन्मदिन डिप्रेशन से जूझ रहे थे। हालांकि यदि लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो आप क्लिनिकल डिप्रेशन या किसी अन्य मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं जन्मदिन अवसाद के संभावित कारण। हर कोई अलग होता है और हो सकता है कि आप ठीक ये भी ना बता पाएं कि आपका जन्मदिन आपको उदासी या खालीपन का एहसास क्यों कराता है। लेकिन इस समय उदासी के कुछ अधिक सामान्य कारणों में शामिल हैं, जैसे उम्र बढ़ने का डर, अपने बारे में ये सोचना कठिन है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, भले ही ये हम सभी के साथ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए उम्र बढ़ने के बारे में सोचना उन्हें चिंता और नकारात्मक भावनाएं महसूस कराता है। आप उदास महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जन्मदिन हमें अपनी नश्वरता के बारे में और जीवन कितना छोटा हो सकता है, इसके बारे में सोचने के लिए भी मजबूर कर सकता है, जिसका सामना करना कभी कभी कठिन होता है। एक स्टडी में पाया गया कि यूएसए में 87% एडल्ट्स बढ़ती उम्र से डरते हैं। यदि आपका जन्मदिन आपको उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और अपनी मृत्यु डर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, तो ऐसा होना समझ में आता है।
दूसरा कारण हो सकता है बड़ी उम्मीदें या दबाव। छुट्टियां मनाने जाना और बड़े आयोजन करना आमतौर पर उम्मीद और दबाव के साथ आते हैं। फिर एक बड़ा दिन आता है और चला जाता है। अगर ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो बड़ा खराब लगता है। इससे आप बड़ी घटनाओं से डरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये कभी भी योजना के अनुसार नहीं होता है या जैसा आप उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होता है। तीसरा कारण है असफलता की भावना। जन्मदिन और अन्य वर्षगांठ चिंतन का समय होते हैं। आप मूल्यांकन करते हैं कि आप कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। आप निराश महसूस कर सकते हैं या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि एक निश्चित उम्र तक आपने वह हासिल नहीं किया जिसकी आपको उम्मीद थी। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपने सोचा हो कि इस समय तक आपके पास अधिक पैसा जमा हो जाएगा, आपके पास एक घर होगा या आपके पास कोई अलग नौकरी होगी, और आपका जन्मदिन एक रिमाइंडर हो सकता है कि आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे। चौथा कारण है परिवार में आपसी संबंध। जन्मदिन और छुट्टियां परिवारों को एक साथ लाती हैं। ये बहुत अच्छा हो सकता है यदि आप अपने परिवार के साथ अच्छा मेल जोल रखते हैं, लेकिन यदि आपके परिवार के कुछ या सभी सदस्यों के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो आपका जन्मदिन आपको उनके साथ होने पर या उनके बिना होने पर अच्छा महसूस नहीं कराता है। पांचवा कारण है अकेला महसूस करना। हर किसी के पास अपना जन्मदिन मनाने के लिए कोई हो जरूरी नहीं होता। यदि ऐसा है तो यह आपके मन में पूरे दिन के लिए भय और डिप्रेशन की भावना पैदा कर सकता है। सेलिब्रेशन के लिए नियर्स एंड डियर्स चाहिए। इनके साथ साझा किए बिना सेलिब्रेशन अधूरा है। कोविड-19 महामारी ने बहुत से लोगों के लिए इसे उजागर किया। वह जन्मदिनों और जीवन की प्रमुख घटनाओं को दोस्तों और परिवार के साथ साझा किए बिना ही दुनिया से चले गए, जिससे उनके परिवार में अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की दर में बढ़त हुई। छठा कारण है पिछला आघात या सदमा। जन्मदिन के दौरान पिछली नकारात्मक भावनात्मक घटनाएं कई बार ज्यादा याद आती हैं और परेशानी का कारण बनती है। अंततः बर्थडे आपको अधूरे कामों की याद दिला सकता है। जैसे जैसे आपका जन्मदिन नज़दीक आता है, ये सोचना कि मुझे जीवन में अभी तक क्या क्या नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अतीत की यादें परेशान करने वाली हो सकती हैं, भले ही वह बेहद दर्दनाक ना हो। शोध के अनुसार जन्मदिन पर कुछ लोगों को अक्सर साइकोलॉजिकल पेन महसूस होता है। कभी कभी जश्न मनाने के लिए सोशल सपोर्ट ना होने से भी डिप्रेशन हो सकता है, और एक विशेष तरह से बर्थडे मनाना भी एक तनाव या दबाव हो सकता है। इस अवस्था में ज़रूरी है कि हम जानें कि जन्मदिन के अवसाद से कैसे निपटें। यदि आप जन्मदिन के अवसाद का अनुभव कर रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप जन्मदिन की उदासी से जूझ रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद को बेहतर महसूस करने में मदद के लिए कर सकते हैं। पहला तरीका है स्वयं को अपनी भावनाओं को महसूस करने दें। यदि आप खुद से बर्थडे पर नाखुश होने पर कह रहे हैं कि आपकी भावनाएं गलत हैं और आपको अपने जन्मदिन के लिए उत्साहित या खुश होना चाहिए, तो इससे आपको और भी बुरा महसूस होगा। आपको अपने जन्मदिन सहित किसी भी चीज़ के बारे में कोई निश्चित तरीके से महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपकी जो भी भावनाएं हैं, उन्हें खुद को महसूस करने दें और उन्हें महसूस करने के लिए खुद से नाराज या निराश ना हो। आपकी भावनाएं मान्य हैं। दूसरा तरीका है ये पहचानने का प्रयास करें कि आपके जन्मदिन को लेकर आप किस कारण से दुखी या चिंतित महसूस करते हैं। यदि आप पूरी तरह से नहीं जानते कि आपको जन्मदिन पर किस कारण से दुख हो रहा है, तो आप जो भी महसूस कर रहे हैं उससे जानने के लिए खुद को कुछ समय दें और उन गहरे कारणों को उजागर करने का प्रयास करें। जब आप जो महसूस कर रहे हैं उसके मूल कारण तक पहुंच जाते हैं, तो यह आपको समाधान ढूंढने में मदद करेगा। तीसरा तरीका है अपनी सोच को पुनः आकार दें।
जन्मदिन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में अपनी अपेक्षाओं को ख़त्म कर दें। जब आप उन अपेक्षाओं से दूर हो जाते हैं तो आप अपने जन्मदिन पर कुछ भी करते हैं उसका आनंद बिना किसी के ले सकते हैं। चौथा तरीका है, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहते हैं इसकी जिम्मेदारी लें। आपका जन्मदिन आपका है। यदि आपके ऐसे दोस्त और परिवार है जो आपसे एक निश्चित तरीके से बर्थडे मनाने की उम्मीद करते हैं लेकिन इससे आपको खुशी नहीं मिलती, आपको उन पैटर्न्स को दोहराते रहने की ज़रूरत नहीं है जो आपको दुखी करते हैं। आप अपने जन्मदिन पर अपने लिए नई परंपराएं बना सकते हैं जो आपके लिए मीनिंगफुल है, उसे पुनः आकार दे सकते हैं और पुनः परिभाषित भी कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते तो आपको अपना जन्मदिन बिल्कुल भी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आपको यह तय करना है कि आप अपने जन्मदिन के संबंध में क्या चाहते हैं। पांचवा और आखिरी तरीका है, उम्र बढ़ने के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू करें। निश्चित रूप से उम्र बढ़ने के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो शायद हमें पसंद ना हो, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कई अच्छी चीज़ें भी आती हैं। आप अपने जीवन में एक अलग स्थान पर हैं। आपके पास आगे बढ़ने के लिए कई अनुभव हैं और संभवतः आप अपने युवा अवस्था की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। उम्र बढ़ने और इससे आपके जीवन में होने वाले सभी लाभों को स्वीकार करें। ब्रीफ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपने लिए आत्म जागरूकता और करुणा का प्रयोग करें। अपने अनुभव के बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और उस तरीके से बर्थडे मनाएं जो आपको सही लगे। अंत में हमें आशा है आपको बर्थडे डिप्रेशन के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हुई होगी जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की संभावना है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मंथन ज्ञान और विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।